हाय एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसको आप कई जगह पे ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी जानते हो। तो पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हमारी लेक्चर चल रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर क्लास 10th सीरीज चल रही है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी क्या कर दी गई है, पिन कर दी है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यहां पर सिंपल मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर इतनी कहानी से तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में नहीं आने वाला है ना। तो देखो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आप समझो ऑप्टिकल डेंसिटी या डेंसिटी टर्म को समझो। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म को समझते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो देखो ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी क्या होती है, या डेंस मीडियम की बात करें तो किसी मीडियम बहुत ज़्यादा अगर भरा हुआ होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उससे उसकी डेंसिटी को हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो यहां पर हमारे दो मीडियम आते हैं, एक आता है रेरर, एक आता है डेंसर। अब इसका डेंसिटी से क्या मतलब सर, देखो रेरर मीडियम मैंने एक प्रीवियस में भी एग्जांपल चलते हुए आ रहा है, तो यहां पर भी उसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ताकि अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हो तो अंडरस्टैंड कर पाओ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था रेरर मीडियम यानी कि आपका कोई खुला हाईवे है, हाईवे पे गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, बहुत तेजी से चलती है। तो रेरर मीडियम एक ओपन मीडियम है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, बहुत तेज होती है। यानी कि ओपन मीडियम यानी आपका रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपको जो मिलेगी, स्पीड ऑफ लाइट ये आपको ज्यादा मिलेगी। वहीं डेंसर मीडियम समझ लो आप किसी जाम में फंसे हुए हो, और जाम में जब हम फंसते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी की स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इवन बाइक भी हो, साइड से भी ऐसे 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 करके भी निकाल रहे होगे तो तब भी स्पीड क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहां पर आपके एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली बाउंडेड है, पास पास एकदम बहुत पास पास है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तभी एयर में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ग्लास, इन कंपैरिजन टू वाटर। तो एयर और वैक्यूम में हमेशा याद रखना, एयर और वैक्यूम रेरर मीडियम के लिए लिया जाएगा, डेंसर के लिए ग्लास और आप क्या ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। तो स्पीड ऑफ लाइट तो हमें समझ में आ गया, अब डेंसिटी भी समझ में आ गई। अब देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी को ही आप कई जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको मैं बोलूं कुछ इस तरीके से, आप म्यू भी बोल सकते हो इसको, म्यू, या कई जगह पे एन भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही चीज है। म्यू और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। अब बात आती है डेंसिटी और स्पीड को समझने की, डेंसिटी और स्पीड को समझने की। तो देखो डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि स्पीड को हम v से दिखाते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो क्या स्पीड भी ज्यादा होगी, नहीं होगी, स्पीड आपकी कम होगी। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि ये क्या हो गया, म्यू एक तरह की ऑप्टिकल डेंसिटी विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपने स्नेल्स लॉ में भी पीछे देखा हुआ था। तो म्यू अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, या वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन वैक्यूम, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी रिप्रेजेंटेशन का तरीका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो एक लाइट रे का फिर से एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक प्लेन सरफेस है, मान लो इस सरफेस पे मैंने क्या करा, इस सरफेस पे मैंने एक लाइट इंसिडेंट करा दी, मैंने भैया एक लाइट इंसिडेंट करा दी। दिस इज अवर इंसिडेंट रे, ये तो हर कोई जानता है, बिल्कुल सही सर। अब इस पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, इसको एन लिख देता हूं। फिर लाइट जानी ऐसी चाहिए सर, ये भटक जाती है, नैनो से नैना मिलते हैं, फिर क्या हो जाती है, भटक जाते हैं एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाने में। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों पे ध्यान न देकर कुछ एक चीज़ पे ध्यान देना है। मान के चलो कि जो पहला वाला मीडियम है, ये जो ऊपर वाला मीडियम है, एक सेकेंड इसको मैं जरा मिटा देता हूं। ये जो ऊपर वाला मीडियम है ये है मान लो आपका म्यू1, एयर, वैक्यूम, कुछ भी मान सकते हो। दूसरा जो मीडियम है ये है आपका क्या, म्यू2। दूसरा मीडियम हमारा क्या हो गया, म्यू2 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है
वो है v1 और इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है v2। अब इसको हम म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, क्या मैं μ1 इक्वस टू 1/v1 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। μ1 इक्वस टू कितना हो जाएगा? 1/v1 हो जाएगा। कि इस तरीके से देखो, इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या रहती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो हमारा क्या हो गया? μ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? v1 हो गया। ऐसे ही अगर दूसरे के लिए अगर मैं बात करूं तो μ2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल आपका कितना हो जाएगा? v2 के। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसको लिखने का तरीका है μ2/μ1। सेकंड मीडियम को किसके? मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखो μ2 की वैल्यू कितनी है? 1/v2 रख दो भाई। μ1 की वैल्यू कितनी है? 1/v1 रख दो भाई। अब क्या करो? पलट दो। v1 ऊपर चले जाएगा, v2 इतना चले जाएगा। तो μ2 और μ1 एक दूसरे को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। μ2/μ1 इक्वस टू v1/v2 कितना हो जाएगा? μ2/μ1 इक्वस टू v1/v2। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही। चलो फिर नोट करो और निपटा दो, मिटा दो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? इसको लिखने का एक और तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखोगे। ऐसे ही अगर मान के चलो ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, ठीक है? ये मीडियम आपकी एयर, ये मीडियम आपकी ग्लास, AgOg। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μA और दूसरे वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? μg। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना है तो कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। वहीं अगर इसको पलट दो, जी को ऊपर कर दो, ए को ऊपर कर दो, ऐसे कर, ए को नीचे कर दिया तो ये μA यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी क्या कर सकते हो? आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना? यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम का, या कोई भी दो मीडियम अगर आपको गिवन है तो। चलो इसे मिटा देते हैं। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो वीडियो को पॉज करके, हाँ सर मिटा दो, हर बार की तरह मिटा दो, आज तो मिटा ही दो, आज नहीं रुकना सर। चलो आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको आप शॉर्ट में RI भी लिख सकते हो, ठीक है? जैसे स्कूल में किसी का नाम D से है मेरी तरह और पीछे पर कुछ J आ गया तो DJ अली, ठीक है? बेचारा कोई अयान बैठा होगा कहीं, क्या DJ अली सर, ए दिल है मुश्किल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में हम रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे देखो, सबसे पहले हम पूरा लिखेंगे, पूरा समझाएंगे, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि v इन एयर कितना हो जाएगा? बताओ कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे बताओ बोल रहे हैं कैसे पता चलेगा? अरे खुद के दिमाग में बोलो, ठीक है ना? मुझे पता चल जाएगा, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई देती है। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना? स्पीड ऑफ लाइट हम किस में ले रहे हैं? ग्लास में ले रहे हैं, इन ग्लास। हाँ, v इन ग्लास कितनी होती है? ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। वैसे एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसमें लिख रहा हूँ। ये भी एक्यूरेट नहीं है, ये जो डाटा आप फिजिक्स में यूज करते हो सॉल्व करने के लिए, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2 × 10⁸ सेकेंड। और आप समझते हो कि आप तेज हो। देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या है ये, ठीक है? यहाँ पर इसकी स्पीड देखो जरा कितनी तेज है वो। स्पीड ऑफ लाइट
गति कितनी तेज है? हाँ सर, बहुत तेज है। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो म्यू इक्वस टू आपको पता है 1/v1 1/μ2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वस टू 1/va। va की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ होती है, मीटर पर सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू जी 1/vg, ठीक है जी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है जी। तो अब हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वापस से याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहां पर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं एयर के लिए निकालता तो फिर ए को आगे कर देता, ठीक है। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, जो कि आपके काम में बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? म्यू जी अपॉन म्यू ए, और आप वैल्यू पुट कर दोगे। म्यू जी की कितनी है? 1/va, यानी कि 1/3। इतना कितना हो जाएगा? 1/3 × 10⁸, और ये हो जाएगा 1/2 × 10⁸। ठीक है ना? सही आ रही है हमारी वैल्यूज? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं सर? एकदम सही है, एकदम बढ़िया है। तो इसको पलट दो, वैल्यूज को हम क्या कर देंगे? पलट देंगे म्यू जी और म्यू ए की वैल्यू को। या आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, एक दूसरा शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा वो आपके लिए। देखो, म्यू जी इक्वस टू 1/ कितना हो जाएगा? वी जी हो जाएगा, और यहाँ पर 1/va हो जाएगा। अब ये क्या करोगे? पलटोगे तो जी नीचे आ गया, va ऊपर आ गया, va ऊपर आ गया, g आ गया। तो आप डायरेक्टली वैल्यू देखकर यहाँ से पुट कर सकते हो। हालांकि वो भी सही था, वो मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो कईयों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, अरे भाई अब क्या होगा, क्या होगा सर हमारे साथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? va/vg हो जाएगा। म्यू जी अपॉन म्यू हो जाएगा। यहाँ पर va की वैल्यू कितनी है? va की वैल्यू 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड सर कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ सर कट जाएगा, 3/2 1.5 कितना हो गया? 1.5, यानी कि म्यू जी अपॉन म्यू ए विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम या एयर, म्यू जी म्यू ए इक्वस टू 1.5। अच्छा, बुक्स में तो देखा ही होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वस टू 1.5 होता है। तो आ गया मेरे ख्याल से, अब आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कुछ भी नहीं, तो सिंपल याद रखो, सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि म्यू टू अपॉन म्यू ए। कोई भी, ये सरफेस, ये और ये जो सेकंड मीडियम है आपका, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का। वहीं ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, आपका ऐसा भी तो हो सकता है, ये जी है, यहाँ ए दे दिया तो आपको ऐसा दे देंगे, म्यू जी अपॉन म्यू ए दे देंगे, और ए यहाँ कुछ भी दे देंगे, वैक्यूम वगैरह कुछ दे दिया तो यहाँ जी लिख लेते हैं आपकी बारी, तो ये म्यू ए अपॉन म्यू जी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह म्यू टू ही पीछे हो, म्यू वन भी आगे हो सकता है, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत करना। तो आज के लेक्चर में हमने समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, अब स्टार्ट करने वाले हैं लेंस को, लेंस फार्मूला, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन, तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी प्लेलिस्ट आपकी तैयार हुई है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।